बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 9। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग और ये हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अब से मैं आपको सिर्फ वो सवाल करवाऊँगी जो एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगी, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा और कोई ऐसे सवालात नहीं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। सिर्फ वही सवाल करवाऊँगी और ये मत समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ। ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मैंने ये इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हासिल किए हैं और आप सबको और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े और बहुत ही कम टाइम में हम पेपर की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 9.1। इसमें इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहला पार्ट करवाऊंगी, क्योंकि ग्राफ का है इस जितना भी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों जो हैं वो ग्राफ है। इसके आगे भी ग्राफ ही आ रहा है, तो सारा कुछ ग्राफ है। तो ग्राफ तो हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं और अगर आपने किसी स्टूडेंट ने मेरी यूनिट 8 की वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो आप जो है यूनिट 8 का पहले वॉच कर लें। 8.3 8.4 पे मैंने वीडियो बनाई भी है, वहाँ मैंने डिटेल में ग्राफ का बताया है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो आप वो सीख लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत थोड़ा डिफरेंस है इन सब सवालात में, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, सिर्फ एक एक सवाल आपको करवा रही हूँ। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको समझा दूँगी। और इस वक्त किताब नहीं है, तो अगर कोई ये कहता है कि आप फलां एक्सरसाइज स्किप कर दें उसमें से कुछ नहीं आने वाला, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इस वक्त कोई भी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो सकती है, तो इसलिए एक्सरसाइज स्किप बिल्कुल भी ना करें। हर एक्सरसाइज में से एक या दो क्वेश्चन कर लें आप, क्योंकि ज़रूरी है ये। तो मैं जो हूँ आपको सिर्फ वही सवाल करवाने जा रही हूँ जो पेपर में आएंगे और 100% आपको मैं इंशाअल्लाह ताला वो सवाल जो मैं करवा रही हूँ पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वॉच करते रहें वीडियोस को। और मैंने जो एक्सरसाइज करवा दी, जैसे मेरे पास मेरे चैनल पे चैप्टर 1 पूरा मौजूद है, उसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगी। बाकी जितने भी हैं वो सब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी और इतने कम टाइम में भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। अच्छा, अब यूनिट 8 में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो वहाँ पर दो तरह के इक्वेशंस थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वहाँ पर क्या था, इक्वेलिटी था। इक्वेलिटी थी, यहाँ क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह के इक्वेशंस हैं। तो इनइक्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटी की कहलाएगी। तो इसमें ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये हम सीखेंगे। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप 1 मार्क कर लें और इसको 2 मार्क कर लें। ठीक है, अब यहाँ देखें आप कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू दोनों का निशान है। ठीक है, तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई ग्रेटर दैन 8 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो solution, let the corresponding equations of above inequalities are। ठीक है, ऊपर जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ये इससे बड़ा है और या इक्वल है, दोनों आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ हम इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे इनइक्वालिटीज़ की। इक्वेशन से क्या मुराद होता है, जब दोनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो इसके दरमियान क्या आएगा, इक्वल का निशान आएगा। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 3 है। और इसी तरह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको इक्वेशन
में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी फर्स्ट, ये आप हेडिंग लगा लें। क्या है ये वाले, ये इनइक्वालिटी, ये पहली इनइक्वालिटी है। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, इसको लेके चलेंगे। ठीक, तो जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ हम वाई एक्स फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था कि वाई पे इंटरसेप्शन पॉइंट मालूम करते थे, फिर एक्स पर, तो बिल्कुल वही हमें करना है। तो वाई पर जब करेंगे तो क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन 3 लिख लें। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और y के साथ नेगेटिव साइन है, ये साइन इधर आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -8। ठीक, तो पॉइंट क्या बन रहा है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन, सो द पॉइंट ऑफ intersection ऑन y एक्सिस। ठीक है, x तो 0 है, तो y पे ये कट करेगा, तो y एक्सिस इज 0, -8। ठीक है, ये आपने y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लिया। बिल्कुल इसी तरह आपने x पे भी मालूम करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अभी हम इक्वेशन 3 के लिए कर रहे हैं ना, 4 के लिए इसके बाद करेंगे। तो जब इसमें हम 3x माइनस वाई की जगह 0 पुट करेंगे, 8 आएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 8/3, तो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू, हेयर x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, अब चूँकि आपकी बुक में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है और बुक में मिक्स फ्रैक्शन में है, तो चलें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, 2 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 2 आएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ रही है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, कौन से, अब एक्स एक्सिस पर ये हासिल किया। ठीक है, y पहले निकाल लिया है, x बाद में। ठीक है, लेकिन जब हम लिखेंगे फाइनली रिजल्ट के वक्त, तो x को हम पहले शो करेंगे पॉइंट को। तो यहाँ हम दे दें 2/3, 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पर। y 0 है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब इसमें इनइक्वालिटी में ये होता है कि आपको ओरिजिन भी मालूम करना है कि ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। तो इसके लिए इसमें एक स्टेप आपको ज़्यादा करना पड़ता है, इक्वालिटी से एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है इनइक्वालिटी में। तो फॉर ओरिजिन वी पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in इक्वेलिटी। अब हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, इनइक्वालिटी 1। ठीक है, इनइक्वालिटी 1 मैंने आपको सबसे पहले जो मार्क करवाया था ऊपर, ये देखें, इनइक्वालिटी 1 ये वाला है। ठीक है, इसमें आपने x और y को 0 लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आप
ज़ीरो ले लेंगे x की जगह और y की जगह भी ज़ीरो ले लेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर, ये 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया ज़ीरो, तो आ रहा है आंसर ज़ीरो, ज़ीरो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आंसर आप देखें कि ज़ीरो जो है वो 8 से बड़ा है, ज़ीरो 8 से बड़ा नहीं है, ज़ीरो 8 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम कि विच इज़ नॉट ट्रू। ज़ीरो ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, this statement is not true, so the origin is not। अब जब ये रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा होता, लेकिन क्योंकि ये ट्रू नहीं है इसलिए क्या होगा, सो द ओरिजिन इज नॉट पार्ट ऑफ solution of inequality 1। ठीक है, सो द ओरिजिन इज नॉट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी 1। अब ये आपने जो ये इतना कुछ किया, ये सिर्फ आपने इनइक्वालिटी पहली इनइक्वालिटी की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, अभी हमें सेकंड इनइक्वालिटी का भी निकालना है, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगर पेपर में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के उससे आएगा, इसके नंबर जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक, अब हम इनइक्वालिटी 2 के लिए करेंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी 2 है हमारे पास। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इसमें पुट नहीं करना है, इसका जो इक्वेशन इज इक्वल टू बनाकर हमने पीछे किया था तो उसमें पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि 2x की जगह 0 लेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 5, y इसके बराबर आ रहा है y इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,5/3। अब ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है किताब में, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 नीचे है और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 1 आएगा, 3 यहाँ पर 1 आएगा और बचेगा कितना, 2 बचेगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो ऊपर 2 आएगा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मैंने भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में करवा दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप फ्रैक्शन भी डाल सकते थे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको डेसिमल में लाना होगा इसको। ठीक है, तो 5/3 ही होना चाहिए था। बहरहाल मैंने किताब के हिसाब से आपको करवा दिया यहाँ पर। इसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट, अब हमें देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलोंग x एक्सिस। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, ये 0 हो गया, तो 2x यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2, 5/2 आ रहा है। इसका आपने फ्रैक्शन निकालना होगा। फ्रैक्शन क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 आएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ये आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, x आपके पास ये आ रहा है। तो सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलोंग x एक्सिस इज, x पर क्या है, ये है। ठीक है, तो 2 1/2 और y 0 ले लिया। सही, इस तरह से। तो अब मैं आपको ज़्यादा फर्स्ट में मैंने आपको अच्छी तरह लिखवा दिया है। जो वर्डिंग है, वर्डिंग मायने नहीं रखती है, आपको असल में समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैं वर्डिंग पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलोंग x एक्सिस, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, फॉर ओरिजिन के लिए मालूम करना है।
फॉर ओरिजिन कैसे मालूम करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी 2। सेकेंड इनइक्वालिटी में दोनों को 0 कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिन हासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 5 मैं लिख भी देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0, दोनों 0 हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 0 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 5। ठीक है, 0 जो है वो 5 से बड़ा है, नहीं होता बड़ा। नीचे लिख दें विच इज़ नॉट ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है? सो द ओरिजिन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सो द ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड। रिजल्ट लिख लें इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, आर पहले हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट इनइक्वालिटी के एक्स एक्सिस का लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आया था 2/3 0। इसके बाद वाई एक्सिस पे था 0 -8। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटी का लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आपने एक्स एक्सिस पर क्या आया था 1/2 0, और वाई एक्सिस पर 0 1 2/3। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। आगे आप लिख लें एंड 0 0, ये क्या करता है? ओरिजिन को शो कर रहा है, एक्स और वाई दोनों 0 है। इज नॉट included in solution region। अब ये हमने लिख लिया आंसर भी। अब हम इसको देखते हुए ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये देखना होगा, इसको देखें आप और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ग्राफ प्लॉट करने से पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसका हम डेसिमल में आंसर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या था 3 2 6 8/3। 8/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.6। यहाँ पेंसिल से आप लिख लें 2.6 आ रहा है, और यहाँ पर ये 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2.5 के बराबर होता है। और इसके बाद 3 1 3, 2 प्लस करेंगे 5/3, तो 5/3 को आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आएगा 1.6 आ रहा है। सही, अब ये आपने डेसिमल में चेंज कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पर आप ले लें 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ आप ऊपर की तरफ ले लें, सेम ले लें। ठीक है, 1 2 3 4 5। नीचे आप इसी तरह -8 तक है हमारे पास। -8 तक हमारे पास वाई एक्सिस पर है, इसलिए हम स्केल बड़ा नहीं ले सकते, छोटा ही लेना पड़ेगा। तो -2 -3 -4 5 6 7, और 8 पे हम निशान लगा लेते हैं -8। ठीक, अब आपने पहली इनइक्वालिटी के लिए लगवाना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने लेना है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस पर 2.6 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 2.6 है और वाई 0 है। तो एक्स एक्सिस पर 2.6 जो है वो कहाँ पर आएगा? ये 2 है ना, 2 और फिर ये
1 स्क्वायर 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया 2.2, 2.4, 2.6, यहाँ पर निशान आ रहा है, ठीक है, 2.6। वाई पे इंटरसेप्ट किया है 8, सॉरी -8, तो 0 है, x 0 है और y -8 है। -8 यहाँ नीचे आ रहा है इस तरह, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का आ गया है। लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। आप दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का है। अब इसके बाद इसी तरह सेकेंड इनइक्वालिटी का भी निशान लगा लेते हैं, ठीक। रिजल्ट को आप सामने रख लीजिएगा और करते जाइएगा। तो सेकेंड में एक्स एक्सिस पर 2.5 है और y 0 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 2.5 यहाँ इसके करीब ही है, ठीक है। 2.6 था ना, तो इसका आप थोड़ा सा हटा के ले लें। 2.5 हाफ में आ रहा है, 2.5 है और 0, y 0 है, तो इसलिए इसी लाइन पर ही आएगा, ठीक है। तो ये एक्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है 2.5 पर और y पर कर रहा है 1.6 पर, ठीक है। तो 1.6 y एक्सिस पर 1.6 यहाँ पर आएगा, 1, 1.2, 1.4 और 1.5, यानी 2.5 स्क्वायर जो है वो 1.5 क्या आ रहा है, यहाँ पे निशान आ रहा है। तो ये इस तरह से कट हो रहा है, ठीक। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है आपने। अब यहाँ पर आपको क्या है, ओरिजिन जो है वो ये है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से वाजे करेंगे, इसको वाजे करने के लिए आपने शेड से शो करना है, ठीक। तो ये जो है ये पार्ट आप शेड नहीं करेंगे, क्यों, इसलिए कि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ जो ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, दोनों लाइन आपस में क्रॉस करी, इनको आगे तक एक्सटीड कर लीजिए, आगे तक लाइन को प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। और अब आपने शेड कौन सा पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन आपने शेडेड दिखाना है, ठीक है। ओरिजिन को आपने शेडेड नहीं दिखाना है, इसके अपोजिट वे में इस पार्ट को आपने शेडेड दिखाना है, ठीक। तो बुक में आप देख लें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया बिल्कुल सेम इसी तरह का आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 2.6 है, वाई पर -8 इन पर इंटरसेप्ट हो रहा है। इसी तरह सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए 2.5 है और वाई पर 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 2 से नीचे आ रहा है निशान, इसको आगे तक प्रोड्यूस किया जाएगा इस लाइन को, और यहाँ पर शेड करेंगे, ओरिजिन को शेड नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिन जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट देख लें, दोनों सेम तरीके से होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर शेडेड पोर्शन जो है वो ओरिजिन का है, क्योंकि इसमें ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन का हिस्सा है, तो इसलिए इस साइड को, इस पार्ट को शेड दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको बेहतर कर सकती है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि ये मुश्किल सवालात होते हैं, लेकिन आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ग्राफ तो कई दफ़ा ड्रॉ कर लिया और आगे भी हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ये पूरा चैप्टर ग्राफ का है। अब हम क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करवाऊँगी मैं, जो अहम है बस वही करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है हमें। और बस फ़र्क इतना है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि सॉल्यूशन का जो रीजन बन रहा है ग्राफ पर वो बाउंड है या नहीं है, ठीक है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम है दोनों। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है, इम्पॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन करवाऊँगी। यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई हैं और x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4, माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी कंसिडर
कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, ये मार्क कर लें, ये क्या है, इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। 2x + y इज़ इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 का नाम दे दें, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। 3x - 2y इज़ इक्वल टू 7, इसको आप 4, इक्वेशन 4 मार्क कर दें। ठीक है, अब हम पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब आप लिख लें इनइक्वालिटी, पहले हम फर्स्ट के लिए करेंगे, फॉर इनइक्वालिटी 1। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी के लिए हम कर रहे हैं काम, फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equal to 0 in equation 3। तो यहाँ पर जब आप x की जगह 0 ले लेंगे, 2x की जगह 0 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 0 से 0, y की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक है, तो y क्या आ रहा है, सो y इज इक्वल टू 5। सो द पॉइंट ऑफ intersection is x क्या है 0 और y 5 है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेम इक्वेशन। ठीक है, इसी अभी हम एक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, तो सेम इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x + 0 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x किसके बराबर आएगा 5/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन along x एक्सिस इज, x क्या है 5/2 और y 0 है। अच्छा, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब हमें ओरिजिन के लिए मालूम करना है। ठीक है, तो फॉर ओरिजिन कैसे मालूम करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। पहली इनइक्वालिटी, तो ये देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है 2x + y, ये जो मैंने मार्क करवाया था ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, तो इसमें आपने पुट करना है। ठीक है, इसमें नहीं पुट करना है, गलती से इक्वेशन में नहीं करिएगा, इनइक्वालिटी में पुट करना है। यहाँ पर 2x की जगह 0 आएगा, प्लस y भी 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, क्या आ रहा है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5। 0 जो है वो 5 से छोटा होता है। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, दिस इज ट्रू। तो ये 0 जो है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब कि ओरिजिन जो है, ठीक है, सो द ओरिजिन 0 पॉइंट is the part of solution region, of inequality 1। ठीक है, तो ये इसका जब ये ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। इसी तरह हमें सेकंड इनइक्वालिटी का भी मालूम करना है, एक्स और वाई एक्सिस पर पॉइंट और ओरिजिन का मालूम करना होगा। फॉर
इनइक्वेलिटी टू, सेकेंड इनइक्वेलिटी हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y लेस देन एन इक्वल टू 7. y intercept, put x is equal to 0 in equation 4. So 3x minus 2y is equal to 7. इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और y हमारे पास क्या बचेगा, y 7/2 नेगेटिव साइन आएगी, तो y इज इक्वल टू 7/2 साइन नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर y आ रहा है 7/2, माइनस साइन लगा दें साथ में, और इसका आप फ्रैक्शन में आंसर लेंगे, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 और ऊपर क्या बच रहा है 1, तो ये इसका फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x0 y3 1/2। x इंटरसेप्ट मालूम करना है, फाइंड x इंटरसेप्ट, ठीक है, पॉइंट विच इंटरसेप्ट x एक्सिस, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, 3x माइनस 2, y की जगह 0 पुट करेंगे और 7, तो ये 0 हो गया। अब x किसके बराबर आ रहा है, 7/3 के, फिर x इज इक्वल टू 7/3। अब चूंकि ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो इसे आप चेंज कर लें फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में। 3 2 ज़ा 6, तो 2 आएगा यहाँ पर और 1 बचा ऊपर, सही, तो ये आपका फ्रैक्शन में भी आ गया। अब इसके बाद सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज y 0 है और x, तो x को पहले लिखना है 2 1/3, 0, ये आपके पास पॉइंट आ गया है जो कट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। अब हमें ओरिजिन के लिए मालूम करना है, फॉर ओरिजिन पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in इनइक्वेलिटी सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनइक्वेलिटी में पुट करना है। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 3x माइनस 2y लेस देन एन इक्वल टू 7, इसमें आप दोनों जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो 0 0 लेस देन एन इक्वल टू 7 विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सो द ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, सो द origin is the part of a solution region। पर इन शॉर्ट हम लिख देते हैं कि इससे हमें जो रिज़ल्ट हासिल हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी जगह आप x एंड y एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वेलिटी का लिखेंगे, फर्स्ट इनइक्वेलिटी का, यहाँ मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया था, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये एक इसलिए मैं आपको इस तरह से कर रही हूँ चेंज। तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 1 बचेगा, तो x की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन 2 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर में जो है, तो यहाँ भी आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आप चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 1/2 और 0 आएगा, और y एक्सिस पर आपके पास है
0 x 0 था और 5। ठीक है, हमने x एक्सिस पर पहले मालूम किया है, वो y का हमने पहले मालूम किया था 0.05 और x पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बाद में मालूम किया है। ठीक है, तो जब आप लिखें तो पहले x को लिखें फिर y को लिखें। तो यहाँ पर आपने ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का लिख दिया, इसके बाद अब सेकंड का लिख दें। सेकंड का हमारे पास आया है x एक्सिस पर 2 1/3 कॉमा 0 और सेकंड हमारे पास y एक्सिस पर आया है 0 कॉमा 1/2, यहाँ पर साइड में 3 है। ठीक, ओरिजिन को 0 0 से शो करते हैं, इज इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन। अब इससे लिखने से आसानी ये होगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपके सामने है। ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी का और ये सेकंड इनइक्वालिटी का। अब आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेंसिल से लिख लें कि ये जो इसका डेसिमल में ले आएँ ताकि आप ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और फिर यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो जब हम 1 को लेने के लिए हम डेसिमल लेंगे, यहाँ पर डेसिमल आएगा 0 आ जाएगा, 2 5 10 तो 2.5 1/2 वैसे भी 0.5 को ही शो कर रहा है, तो 2 के साथ आप 0.5 लगा लें। ठीक है, तो इसका आंसर 2.5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1/2 है तो ये 3.5 हो जाएगा और 3 यहाँ से ले रहे हैं 1/2 तो 3.5। अब 2 1/3 ये इसका भी आप कर लें कि 1 है, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1/3 का जो है 0.3 आता है, तो इसलिए इसको आप ले लें 2.3। ठीक है, पेंसिल से लिख लेंगे, ग्राफ में आप मिक्स फ्रैक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बनाने में। तो ये मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट एक्स एक्सिस पर 2.5 है, y 0 है। ठीक है, और दूसरे में y 0 है, x पर 5 है। तो पहली इनइक्वालिटी के लिए निशान लगाएंगे, x पर 2.5 कहाँ आएगा, ये 2 है, फिर 2.2 2.4 और इसका हाफ ले लीजिए जी, थर्ड स्क्वायर का हाफ ले लीजिए, 2.5 हो जाएगा। सही, इसके बाद आपने सेकंड, आपके पास y एक्सिस पर आपके पास है x 0 है और y 5 है, तो y 5 है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर निशान लगा लें। अब बहुत सिंपल है, आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी का लगा लेते हैं निशान। तो यहाँ पर देखें, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए x एक्सिस पर 2.3 है, y 0 है और y एक्सिस पर 3.5 है, x 0 है। ठीक है, तो अभी हम 2.3 लेंगे। 2.3 बिल्कुल इसके नज़दीक होगा। 2.2 ये 2 है, ये एक स्क्वायर 2.2 हो गया और इसका हाफ ले लें। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर का हाफ ले लें, बिल्कुल इसके नज़दीक आ रहा है। और y एक्सिस पर 3.5 है। ठीक है, तो y एक्सिस पर 3.5, 3 यहाँ पर आ रहा है और 2.5 स्क्वायर ले लें तो 3.5 हो जाएगा। ये 3.5 हो गया, दोनों निशान को मिला देते हैं। देखें, यहाँ पर -7/2 था और यहाँ पर मैं साइन लगाना भूल गई, यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन है तो जब हम इसका डेसिमल में लाएंगे वैल्यू इसकी, तो ये कितना है 3.5 और साथ में नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से, अब देखें यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही थी तो लाइन जो है वो ऐसे आ रही थी, तो सही नहीं आ रहा था, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं मिल रहा था। तो ज़रूर कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ठीक है, तो गलती ये थी कि सिर्फ एक साइन को इग्नोर किया था, एक साइन को हमने मिस किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो अब आपका ये क्या है यहाँ पर -3.5 आ रहा है। ठीक है, साइन नेगेटिव लगा लें यहाँ पर, तो -3.5 आ रहा है। -3.5 किस तरफ होगा, नीचे की तरफ।
तो -3 यहाँ पर आएगा और -3.5 2.5 ले लें स्क्वायर, इस जगह निशान आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपने मिलाना है। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन जो आ रहा है वो कैसा है, बाउंड है, ठीक है ना। इसकी बाउंड्रीज आ रही हैं, ठीक है, ये बंद है, क्लोज है। और चूँकि सॉल्यूशन जो है और ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है, तो इसलिए हम इस पूरे एरिया को शेडेड दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन जो है वो कैसा है, बाउंडेड है। तो यहाँ पर आपने आंसर में, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाउंड है या नहीं है, तो सॉल्यूशन रीजन इज़ बाउंड, या आप आंसर में लिख सकते हैं। बुक में आप देख लीजिएगा, मैं बुक भी आपको शो कर देती हूँ, इसी तरह बना हुआ है। तो ये आप बुक में देख लें, ये दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी ड्रॉ हुआ है, जैसे इधर ड्रॉ हुआ हुआ है। और ये क्लियरली ये ब्लू शेड करके इन्होंने दिखाया है कि ये सॉल्यूशन रीजन है, उसमें ओरिजिन भी शामिल है और ये बाउंड है, ठीक है। बाउंड्रीज इसकी बनी हुई आ रही हैं, तो इसलिए ये बाउंड कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन, सही। अब इसके अपोजिट आप सेकंड क्वेश्चन जब आप करेंगे ड्रॉ, तो इसमें आप देख लें कि ये जो है, तो यहाँ पर आप देखें ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ओरिजिन पार्ट नहीं है सॉल्यूशन रीजन का। यहाँ लिखा हुआ भी है सॉल्यूशन ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन, द ग्राफ इज़ नॉट बाउंडेड, ठीक है। ओरिजिन सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब कि ग्राफ जो है वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक बात समझ में आ रही है कि ओरिजिन जो है उसको शामिल होना चाहिए सॉल्यूशन में, तो उसे बाउंडेड कहेंगे, ठीक है। आपको इसी तरह लिख के शो करना है एंड में, origin is included in solution region, so the graph is bounded। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने हर स्टेप को बहुत डिटेल में आपको समझाया है और आसान तरीके से आपको हर चीज़ समझाई है, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। अगर आप वैसे देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिसको मैंने बहुत ईजी करके आपके सामने पेश किया है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं बना सकूँगी। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सब स्टूडेंट्स मिलकर प्रमोट करें मेरे चैनल को, ताकि आगे मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं। और आप, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये बात भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये मैंने 9.1 से 2 ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करिएगा। और जो भी मैं आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मैं दूंगी, बना के प्रोवाइड करूंगी, तो आप मेरी हर वीडियो को वॉच करें, तो आपकी एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस थोड़े से अरसे में भी। तो अभी मैं 8 और 9 आपको करवा दिया है मैंने, 8 में भी मैं निशान लगवा दूंगी आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी सवालात भी, बाकी यूनिट के भी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम से पहले करवाऊंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।